जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे ऑलरेडी, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर शॉप में आपको इनका रिव्यू वीडियो दिखाएंगे। तो आज वो रिव्यू में आपको टोटल दिखाएंगे, टोटल क्या क्या लोड फिर से हम आपको दोहरा देंगे और क्या क्या चल रहा है, उनका रिव्यू क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूँ कृष्णेंदु और मेरे साथ है बापादित्य जी। मेरे साथ ऑलरेडी है। इनसे आपको बात करके इस वीडियो में टोटल दिखाएंगे कि इनका क्या रिव्यू है और ये क्या क्या मैटर हुआ है, क्या डिफिकल्टीज आए हैं या फिर क्या प्रॉब्लम इनका सॉल्व हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बापादित्य जी, हम आपको कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ डिटेल्स में आपको पूछेंगे आपका क्या रिव्यू है और इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या ज़रूरतें महसूस हुई, क्या क्या खमियाँ या फिर क्या क्या प्रॉफिट्स इनको मिले हैं, डिटेल्स में आप इनसे बात करेंगे। तो पहले तो हम समराइज करेंगे कि क्या क्या लोड्स है। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम दिखाए हैं, फिर भी थोड़ा समराइज कर लेंगे यहाँ पे क्या क्या लोड्स है। अभी मेरा जो ये स्टोर है, ये हम लोग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मेरा जो स्टोर है अभी 2000 स्क्वायर फीट का है, टोटल ऑफिस स्पेस लेके। तो 2000 स्क्वायर फीट में मेरा जो सिस्टम चलता है, मेरा कंप्यूटर रहता है चेकिंग के लिए, परचेज के लिए कंप्यूटर चलता है। स्टोर का जो यूटिलिटीज़ है, लाइट्स है, फैन है, सारे कुछ जो भी है वो अभी सोलर पे चल रहा है। तो पहले जब मैं इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करने के बाद वो पूरा सोलर पे डाल दिया था। तो अभी उसके बाद अभी 11 महीना चल रहा है। 11 महीना के अंदर में मेरा जो स्टोर का लोड है वो लोड बढ़ चुका है, करीब 20 to 30% लोड बढ़ चुका है। एज ऑफ नाउ मेरा जो लोड है उसका 80% अभी सोलर से चल रहा है, बाकी 20% 30% ग्रिड से चल रहा है। मेरा लोड में जो है अभी मेरा जो स्टोर पे 11 कंप्यूटर्स है, 11 कंप्यूटर है, एक सर्वर है, लेजर प्रिंटर, 3 ठो प्रिंटर है और फैन, लाइट सब कुछ मिला के अराउंड फैन है 14 या 15 पीसेस, लाइट भी ऐसा 30-35 पीसेस लाइट है, छोटा बड़ा करके। बाकी जो यूटिलिटीज है, हीटर मतलब वाटर हीटर है मेरा, वाटर कूलर है, वाटर डिस्पेंसर है, सारे कुछ जो यूटिलिटीज है वो पूरा सोलर पे डाला हुआ है। अच्छा, तो पहले आपका जो आप बोले है अभी 80% 70-80% आपका सोलर से चल रहा है, तो ये किस वजह से हुआ है? आपका पहले तो 100% सोलर में था। ये हुआ है एक्चुअली, मैंने जब प्लान किया था सोलर के लिए, जो सोलर इंस्टॉल किया है उसको मैंने बोला था कि मेरा इन फ्यूचर ये प्लान है। तो सूर्य तपन सोलर जो है वो मेरे को सजेस्ट किया है कि सर आप इन्वर्टर बड़ा करके लीजिए। अभी सोलर पैनल जो है आपका एग्जिस्टिंग जो लोड है उसके हिसाब से सोलर पैनल यूज कीजिए, लेकिन इन्वर्टर आपको एक्सपांड अगर इन फ्यूचर कर सके तो ऐसा प्रोविज़न रख के इन्वर्टर खरीदिए। तो उस टाइम इसलिए मैंने उनका सजेशन बहुत काम पे आया मेरे को। और अभी उस टाइम मैंने इन्वर्टर भी खरीदा था 5.6 किलोवाट का, क्योंकि उस टाइम मेरा फ्यूचर प्लानिंग था 5.6 किलोवाट तक जाने का, लेकिन उस टाइम मेरा लोड था 2.7 किलोवाट का। तो 2.7 किलोवाट का मैंने सोलर पैनल लगवाया, क्योंकि इन्वर्टर चेंज नहीं होता है। इन्वर्टर अगर एक बार लगा लिया मैंने तो 5 साल 6 साल तक उसको चलाना है, तो इसलिए मैंने इन्वर्टर बढ़ा लिया। उस टाइम मेरा जो लोड था उसी के हिसाब से मैंने सोलर पैनल लगवाया, लेकिन मेरा स्टोर बढ़ता गया, मेरा ऑफिस स्पेस बढ़ता गया, एम्प्लॉयज़ बढ़ता गया, तो उसके हिसाब से लोड बढ़ते गए। अभी 11 महीना बाद जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो लोड बढ़ चुका है उसके अकॉर्डिंगली मुझे और सोलर पैनल लगवाना है और एक्सपांड भी करना है इसको। एक चीज़ आपने थोड़ा गलत बताया, 2.5 नहीं 3.56 पैनल इंस्टॉल किया हुआ है। सॉरी, 3.56 का पैनल था। अच्छा, और एक्सपेंड करके आपका प्लानिंग है 6.25 का मेरा एक्सपेंशन प्लान है। टोटल जो फुल कैपेसिटी है इन्वर्टर का, वो फुल कैपेसिटी अभी यूज़ करने का विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर इसको प्रोजेक्ट को रियलाइज करना है। 6.25 किलोवाट सोलर पैनल विद बैटरीज। तो आपका एक्सपेंशन करने का मेन रीज़न है टोटल सोलर में मूव ऑन करने का। मतलब आपका जो पहले था वो पूरा चलता था सोलर में, अभी फिलहाल क्या है, जैसे कि आपका एक्सपेंशन हुआ है बिजनेस में तो 20-30% ग्रिड से लेने लगा। पहले 100% चलता था, और एक्सपेंशन करने के बाद और एक चीज़ आपका एक्सक्लूडेड था। अभी इस रूम में जो एसी चल रहा है वो एक्सक्लूडेड था, अभी भी एक्सक्लूडेड है, वो ग्रिड से चल रहा है। तो सर से डिस्कस हुआ है, सर बोल रहे थे कि इसको भी सोलर में डालना है, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है। आपको इलेक्ट्रिक बिल के बात अगर बोले तो कैसा आपको बेनिफिट्स मिल रहा है? अगर बंगाल का टैरिफ के हिसाब से मैं बोलूँगा, हर स्टेट में टैरिफ अलग होता है, उस हिसाब से थोड़ा माइंड कीजिएगा। तो आप बताइए कितना क्या डिफरेंस आया बिल में? डिफरेंस मतलब जब मेरा सोलर नहीं था उस टाइम हम लोग जो जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो WBACDCL का रूरल एरिया है। रूरल एरिया कमर्शियल में मेरा
पहले जब 100% ग्रिड में चलता था उस टाइम जितना बिलिंग होता था, सोलर पे जाने के बाद तो 100% सोलर अगर यूज करते हैं तो अभी मैं देखा कि मेरा 80% से 90% तक बिल घट गया है जस्ट जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसके बाद मेरा जो लोड है वो लोड बढ़ चुका है। अभी देख रहा हूँ कि मेरा जो 70 to 75% करीब कभी कभी इन विंटर तो 90% तक चला जाता है, 90% तक मेरा बिल बच जाता है। बाकी जो 10% है जो ग्रिड से मैं लेता हूँ उसका भी बिल अभी पे करना पड़ा है कि इन फ्यूचर मैं वही प्लान कर रहा हूँ कि पूरा 100% की बिल को इन इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो किया जा सके, क्योंकि जो मेरा पूरा लोड है वो अभी सोलर पे डाल दें। 0 रुपीज़ तो बेसिकली नहीं होता है क्योंकि टैरिफ वगैरह कुछ देना पड़ता है, मीटर रेंट वगैरह। तो आपका बिजनेस का एक्सपेंशन के बाद आप ये सोलर सिस्टम एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंशन छोड़ के और कुछ रीज़न है कि आपका ये एक्सपेंड के पीछे? एक्सपेंशन के पीछे और एक रीज़न है, मेरा जो सिस्टम चलता है, मेरा जो ऑपरेशन चलता है वो पूरा 100% डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटीज़ मतलब 100% डिपेंडेंट ऑन द मेरा सिस्टम। अगर मेरा स्टोर का इलेक्ट्रिसिटी अगर एक बार कट ऑफ हो जाए तो मेरा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मेन फोकस है कि 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मेरे स्टोर पे रहे। तो उसी के कारण मैंने सोलर लगवाया था, लेकिन सोलर लगवाने के बाद मैंने देखा कि उसको पूरा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक बिल घट चुका है और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मेरे को मिल रहा है। तो इसी एडवांटेज के कारण इन फ्यूचर मैं सोलर पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। और एक चीज़, आपका बिजनेस एक्सपेंशन के बाद ह्यूज सीवियरली पावर कट्स आपका हो रहा है, आप जो पहले बताए थे, तो इसमें आपका ये बहुत बड़ा डिफिकल्टीज है। मतलब रूरल पे अनप्रिडिक्टेड पावर कट रहता है, कभी कभी तो पूरा दिन 24/7 ही पावर कट चलता है, लेकिन पावर कट के रीजन से मेरा स्टोर बंद नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए ही मुझे अभी सोलर को एक्सपांड करना पड़ रहा है। और ये अनप्रिडिक्टेड जो पावर कट है तो अभी वो मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा जो सोलर से अभी जो पावर नहीं मिल रहा है तो सोलर से वो मिल जा रहा है। तो पावर सप्लाई 24/7 मेरे को मिलता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मेरे को मिल जाता है, तो पावर कट से मेरा कोई इफेक्ट नहीं आता है। एक्चुअली मेन रीजन यही है, पावर कट्स भी अभी बहुत अनप्रेडिक्टेड है, बहुत दिन भर पावर नहीं रहता है। क्योंकि देखिए सर का थोड़ा जो बिजनेस का जो कंप्यूटर्स है या फिर जो भी आप बोलेंगे थोड़ा एक्सपेंस हुआ है तो कंजम्पशन बढ़े है। तो सोलर क्या होता है, अभी 100% बैकअप नहीं मिल रहा है, जैसे कि सर ऑलरेडी बताया है कि 70-80% तक उनको बैकअप मिल जाता है सोलर से। तो अगर इन केस बीच में दो चार बार हुआ भी है कि दिन भर उनका इलेक्ट्रिक नहीं था तो उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम ये दोबारा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि एक दिन 1 घंटे के लिए अगर इनका बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली बिजनेस इफेक्ट होगा। हर कोई जानता है कि 1 घंटे के लिए बंद होता है मतलब बिजनेस टोटली स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि टोटली 100% एकदम दिन भर अगर करंट नहीं भी रहता है या फिर थोड़ा क्लाउडी वेदर भी रहता है तो भी उनको बैकअप मिले। तो इसीलिए इनका प्रोग्राम है कि पूरा एक्सपेंड करके उसको टोटली 100% एकदम रिलायबल टोटल रखने का, क्योंकि जो एक्सपेंशन हुआ है उसके लिए भी उनको फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिक बिल सर्विस भी मिलेगा और सबसे ज्यादा की सिक्योरिटी मिलेगा कि इनका पावर कभी भी कट नहीं होगा। इसीलिए इनका एक्सपेंशन प्लान यही है कि 4 बैटरी ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, इन्वर्टर का बैटरी था, तो इनके साथ और 4 बैटरी लगा के और पैनल्स बढ़ा के इनका टोटल बैकअप जो है बैकअप प्रूफ एंड लोड शेडिंग प्रूफ बनाने के लिए, मतलब लोड शेडिंग जितना भी हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि इनका हाइब्रिड इन्वर्टर है, फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने का भी इरादा है, लेकिन फिलहाल इनका बैकअप पर्पस बहुत ज्यादा है। तो बापा तो जी आप सोलर के रिगार्डिंग और कुछ बोलना चाहेंगे? सोलर के रिगार्डिंग एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए बैकअप तो मिल रहा है, पैसा भी बच रहा है, मेरा सेविंग्स भी हो रहा है। जो सबसे बड़ा चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी को क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर हम लोगों को फ्यूचर जो जनरेशन है उसको एक सस्टेनेबल अर्थ गिफ्ट करना है। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके लिए एक पॉल्यूटेड अर्थ उनको दिया जाए, कि उन लोगों को जो बचना है तो वो क्लीन एनर्जी और क्लीन जो एयर है वो ले सके। तो इसलिए हम लोगों को सभी को सस्टेनेबल एनर्जी जो है, जो एयर सनलाइट जो है या एयर एनर्जी है, जैसे भी है, ये छोटा कंट्रीब्यूशन हो सके बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सके, जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सके, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मैं बिजनेस में भी मेरा जो एक्चुअली हम मेडिसिन का काम करते हैं, फिर भी उसके साथ हम लोग कस्टमर को भी बोलते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे आगे जाइए, उनको यूज कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को काम पे लगाइए। तो मैं भी ये मैसेज आप लोग आपका सभी व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि जो जितना हो सके ये क्लीन एनर्जी को इम्प्लीमेंट करे, सोलर हो या विंड एनर्जी हो, जो जैसे भी हो सके। सोलर एनर्जी सबसे इजीली अवेलेबल है, अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिल चुका है। सोलर एनर्जी को जितना हो सके आप यूटिलाइज कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। और आशा करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और भी फ्यूचर आप लोगों के साथ काम करना है। बहुत अच्छा लगा आपसे काम करके भी और आगे भी करना है इसी उम्मीद में। थैंक यू सुरजीत अपन सोलार एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। धन्यवाद।